भुवन बैम इज इक्वली सिंगल, राइट? बाम भुवन बाम है, हाँ, बाम है please, ये। हाँ। मेरे से बैम ही निकला, पता नहीं क्यों। भुवन बाम, भुवन बाम। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, कहाँ आप कहाँ पीछा छोड़ती हो? प्रिया तो मेरी बस दोस्त है। दोस्त? हाँ। पहले दोस्ती से ही शुरू हुआ था हम दोनों का भी रिलेशनशिप। अब देखो कहाँ पे है। मुझे पछतावा हो रहा है तुमसे शादी करके। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मैं थोड़ा टाइम बाय कर रहा हूँ इधर। अच्छा, टाइम पाई भी कर रहे हो? वाह, वेरी डिसेंट। ये सब छुपा छुपी रात में तुम मुझसे बात करते रहते हो? लड़का है मम्मी। हे माँ, माते। माँ का लाडला बिगड़ गया। हाय, दिस इज भुवन बाम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिर्ची प्लस। हाय, दिस इज समीना शेख और मिर्ची प्लस, और मेरे साथ में आज वैलेंटाइंस डे पे एक स्पेशल गेस्ट है। वेलकमिंग भुवन बाम ऑन मिर्ची प्लस। वेल, आई थिंक मुझे कहीं और होना चाहिए था, पर मैं कहीं और हूँ, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। सेम सेम, मैं भी दूसरे शहर ही हूँ वैसे तो। Yeah, and I can see that because of your work, you have grown like how? 7 years to this journey, और जी. आपने जैसे शुरू किया है, you know, स्क्रैच से शुरू करना और फिर कहीं पर कहाँ पहुँच जाना, that right now you are one of India's bestest content creator. How does that make you feel? पता नहीं मुझे इस बात में कितनी सच्चाई है, बेस्ट वाली, बट सही है। हाँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं अभी, मैं वैसा सा हो गया हूँ अभी कि बस मुझे अब काम करना है। हाँ। पर आपका नेचर रियलिटी में काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर्स यू डू। वो इसलिए characters हैं वहाँ पे एकदम फन एलिमेंट, हाँ। और इन रियलिटी आई थिंक यू आर अ बिट इंट्रोवर्ट, बिट हाँ। क्वाइट, यू नो, शाई मेरे गाय से काइंड ऑफ अ पर्सन। जब तक कोई कुछ बुलवाए ना, मैं बोलता नहीं, और मैं सोचता हूँ कि सारी अपनी जितनी भी एनर्जी है वो कैमरा चालू होते ही मैं कैरेक्टर्स के फॉर्म में या कुछ बातचीत के फॉर्म में मैं उसमें ज़ाया करूँ। हाँ, मैं बातचीत करूँगा आपके साथ तो मैं पका दूँगा आपको 10 मिनट में। आपको ऐसा लगता है? मेरे को लगता है मैं बड़ा पका हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बट आपका सबसे बेस्ट, अगर मुझे कंटेंट, आपके बहुत सारे कंटेंट है जो देखते ही रहेंगे तो देखते ही रहेंगे, बट देयर इज वन कंटेंट जो मैंने थॉरली एंजॉय किया, वो था शाहरुख खान के साथ में जो आपका वीडियो था जी। वो काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग था। इट हैड दैट विटी सेंस ऑफ ह्यूमर, और आपका खुद का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर है। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। नहीं, वो हो गया फ्रैंकली, वो लकी था मैं कि वो टी2 टॉक्स का पहला एपिसोड उनके साथ हो गया मेरा। और कौन ही ड्रीम करता है ऐसा, मतलब इमेजिनेशन के भी परे ना। अब ये मेरे लिए औकात के बाहर वाला मोमेंट था लाइफ में, तो वो हो गया मेरे साथ। तो अब उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में तो सभी जानते हैं। उनके सामने आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए या कुछ कमी ना रह जाए। हाँ, पर जो को स्टार्स को ही अच्छे से संभाल ले वही शायद शाहरुख खान है, तो वही किया उन्होंने इतना कंफर्ट दिया मुझे। और ये आपका ये डायलॉग जो है औकात के बाहर, ये बहुत फेमस हो गया है। ये आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया? ये क्या मुंबईया स्टाइल में क्या था? हाँ, ये एक है, मेरा डायलॉग नहीं है ये। ताज़ा खबर के जो राइटर हैं हमारे हुसैन भाई, अब्बास भाई, ये उनका डायलॉग है। ये उन्होंने बड़े प्यार से, शो में ऐसे बहुत डायलॉग्स हैं जो बहुत सिंपल हैं लेकिन इफेक्टिव हैं बहुत। तो वो उनके ताज़ा खबर उनके लेंस से हैं, उनके पीओवी से, क्योंकि वो मुंबई के बच्चे हैं, वो मुंबई के रहने वाले लोग हैं और उन्होंने मुंबई ही देखी है अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल से, मैं तो दिल्ली का हूँ, तो पर मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मेरा महाराष्ट्रियन हूँ मैं। अच्छा, तो मराठी डायलेक्ट है मेरे इसमें। तो ये औकात के बाहर एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि आपने भी जी है, मैंने भी जी है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है, और हम दिल्ली में तो मेरे दोस्तों के साथ हमारे बहुत ऐसे बातचीत में ही निकल आती है चीज़ें कि अरे यहाँ नहीं जा रहे हैं, वो औकात के बाहर है। तो ऐसा कितने लोग सोचते हैं। तो आई थिंक वो इसलिए वो डायलॉग इतना पसंद किया लोगों ने, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं लाइफ में बोला है कि यार ये चीज़ मेरी औकात के बाहर है। स्पेशली कितनी बार मैं ऐसे बोलते ना, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो हमारे औकात के बाहर है, हाँ। इनसे क्या बात करना, इनकी पार्टीज में क्या जाना, ये हाँ। बहुत डायलॉग्स ऐसे होते रहते नहीं, हैं कई दिल्ली बार। में मेरे को याद है स्टारबक्स आया था नया नया, तब हम बोलते थे कि स्टारबक्स चलें। तो फिर दोस्त कहते थे कि भाई वो औकात के बाहर है, वो कहाँ जा रहा है, तो सीसीडी बैठ जाते। तो आई थिंक ये वहाँ से शुरू हुआ है सारा। और अब आप देखिए, मैं तब जानता भी नहीं था कि हुसैन भाई, अब्बास भाई कभी मिलेंगे जीवन में, पर वो यहाँ ये बातें करते थे कि वो देख, वो औकात के बाहर है, वो औकात के बाहर है। तो हम सब ने जिया है वो कहीं ना कहीं, और मेरे को लगता है वही वो ताज़ा खबर में हमने दिखाने की कोशिश की है।
Well, since you have been from Delhi and you have come to, Mumbai, Bombay to be very precise about it, it has an emotion to be honest. But at the same time, I really want to know, आप क्या difference देखते हो? क्योंकि मेरा ये हमेशा से, logic रहा है to understand the people in Delhi. Maybe sometimes I feel हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे ये लोग पूरा टाइम शो ऑफ करते हैं, okay, like हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बड़े घर है, मुंबई में तो घर इतने छोटे. But then when you start interacting with them, they're way too different. What do you have to say about Mumbai people for that matter? आई थिंक सब, आप कोलकाता जाएं वहाँ भी अलग किस्म के लोग मिलेंगे, मुंबई में भी अलग किस्म के लोग मिलेंगे. मेरे को लगता है मुंबई में बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है. दो तरह के लोग हैं यहाँ, जो वर्कaholic हैं, जो काम करते रहते हैं. एक वो है जो बहुत मस्ती आराम करते रहते हैं. तो इसलिए मुंबई का ब्लेंड इतना सुंदर है कि यहाँ लोग आते हैं बसने इसलिए आते हैं क्योंकि काम भी अच्छे से होता है यहाँ पे और मस्ती भी अच्छे से होती है. दिल्ली में मेरे को लगता है दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो दिल्ली में रहने के लिए रहते हैं, क्योंकि पहली बात खाना दिल्ली का, मैं पर्सनली तो क्रेव करता हूँ दिल्ली का खाना. पर हाँ, अगर शहरों की बातें करो तो काम और उसका रहने का मिक्सचर मुंबई एक परफेक्ट ब्लेंड है. तो आई थिंक इसलिए मुंबई इतना पसंद करते हैं लोग. और मैं खुद दिल्ली जा रही हूँ तो मुझे जानना है कि वहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ जो बहुत डिफरेंट होगा. क्या करना है आपको? आपको खाने में करना है? आई लव ईटिंग, आई एम अ फूडी बिग टाइम. ठीक है, तो आप पहले तो मूलचंद के पराठे, हाँ, ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. हाँ, नारंग के छोले भटूरे, ये करना चाहिए आपको. आपको मालवीय नगर में जाके मोमोज खाने चाहिए. ओके. हाँ, ये मुझे वहाँ के बहुत पसंद है. आपको जामा मस्जिद जाके बिरयानी खानी चाहिए. आई एम श्योर जामा मस्जिद का तो हम सबको ही पता है कि वहाँ, In fact, I have not been there. I have नहीं gone गया? to Delhi in the past, but I've never been there. अल जवार, करीम, हाँ, ये Kareem's I have had, yeah. हाँ, तो ये सब है वहाँ पे. और क्या है खाने के लिए उधर? नुक्कड़ नाटक कह रहा हूँ, नुक्कड़ में तो इतना सब है वहाँ पे, इतना सब. वहाँ वो तांबे का लो लगा के वहाँ छोले कुलचे मिलते हैं, कहीं से भी खा लो तो वो एक जैसा ही स्वाद होता है, बढ़िया वाला. हाँ, मस्त. Bhuvan, you have been a content creator and changing your life from being a content creator on YouTube, starting your reels and doing all these fun videos. You changed your life's algorithm in a way, I would say, to completely becoming an actor. And वो भी OTT platform पे जहाँ पे बहुत competition है. What made you take such a huge step and were you a bit nervous at least or skeptical about it? नॉट बिट, अ लॉट. बहुत नर्वस था मैं कि यूट्यूब स्पेस से, कॉमेडी स्पेस से निकल के कुछ ऐसा डार्क ड्रामा करना, वो भी किसी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ लोगों को पैसे दे के देखना है. हाँ. वो चैलेंज है क्योंकि अभी तक लोग फ्री में देखते हैं. करेक्ट. तो ये मैं लोगों का बहुत आभारी रहूँगा हमेशा कि उन्होंने भरोसा जताया और उन्होंने बोला कि यार इसको देखते हैं, इसने इस बार क्या किया है. सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कैसे लोगों को बोलूँ कि यार कुछ एक ऐसी चीज़ बनाई है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसके लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल 1 साल के लिए खाली छोड़ा. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यूट्यूब से निकल के ये ना परवाह करना कि कौन क्या कहेगा, कि इसने क्यों किया ऐसा. वो भी चलता है दिमाग में बहुत कि लोग कहेंगे यार नहीं वही कर जो पहले करता था. हाँ. वो डर बहुत रहता था मन में, अभी भी रहेगा, हमेशा ही रहेगा वो. तो बस यार वो हो गया. मतलब आसपास के लोग इतने बढ़िया थे ना कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस रोज़ दिया कि तू ट्राई तो कर. वो मेरे को लगता है पहला कदम ही बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. वो आप खुद को कन्विंस कर लेते हो ना जब, हाँ. फिर सब हो जाता है. पर मैंने ये भी देखा है, तो आपने जो कहीं ना कहीं जो यानी जो फोकस भी किया है, दैट वर्कड क्वाइट वेल फॉर यू. बी ढिंडोरा, ताज़ा खबर, रफ्ता रफ्ता, all had very unique stories. Dindora itself was something like people viewed it like a lot. Taza Khabar itself is very different. You're coming with season 2 as well. Part 2 of it, and Rafta Rafta, which talks about marriage and the hurdles around it and like that. These topics are something which is relevant to people of today's. What do you have to say on that? Do you feel that is why people connect to your content? आई मीन मैं वैसी चीज़ें बनाता हूँ जो मैं एज अ लेमैन देखना चाहूँगा. हाँ. सिंपल. मैं बिल्कुल टिकट नहीं लगाता कि इसमें दिमाग लगाते हैं वो लगाते हैं. मैं अगर रात को घर आ रहा हूँ कुछ काम करके और मैं अगर बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हुए चाहता हूँ कुछ देखूँ, तो मैं वो चीज़ देखूँगा ना जिसमें जो छोटी भी होगी, जो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और जिसके लिए मुझे महीने टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए क्रिस्प एपिसोड, छोटे एपिसोड, एक ऐसे एपिसोड जो लोग देखें, लोगों को तुरंत मज़ा आए और थोड़ा सिनेमा भी दिखे, थोड़ा वैरायटी भी दिखे. तो मेरे को लगता है कहानियाँ सारी सिंपल कहानियाँ होती हैं.
उनको बनाने के तरीके यूनिक होते हैं, हो सकते हैं, पर कहानियाँ हमारी बहुत सिंपल है। हमारे देश में सब कहानियाँ बहुत सिंपल है, उनको बताने के तरीके अलग हो सकते हैं। सो वो ब्यूटी है, मेरे को लगता है। पर भुवन, यू नो, आई हैव आल्सो सीन वन थिंग अबाउट यू, कहानियाँ तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होती है, बट यू हैव बीन सिंगल, यू नो, एंड यू नो प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक रफ्ता रफ्ता मेड मी फील लाइक, यू नो, बहुत ही डिटेलिंग में आप गए हो उस कैरेक्टर के लिए. Are you planning to get married very soon or what? Some नहीं, tips you have taken from that movie. नहीं, बट मैं सिंगल हूँ भी नहीं। हाँ. मतलब मेरे को कितने 14 साल हो गए। हाँ. तो वो मैंने जितना, मेरे को जितना सीखा है मैंने, हाँ. जितना मैंने देखा है, वो सब वो शो में डालने की कोशिश करी है। हाँ. और खैर वो रफ्ता रफ्ता है भी ऐसा शो कि बड़ा ब्रीजी स्लाइस ऑफ लाइफ शो है। आप खाते खाते वो पूरा Correct. सीजन देख सकते हैं। Yeah. और वो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मास्टर क्लास की तरह है वो, हाँ. कि देखो बेटा ऐसा होगा, अगर शादी हो जाएगी तो ये कर लेना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना, ये सब चीज़ें कर लेना। और जो लोग नए नए शादीशुदा हैं उनके लिए तो ये ट्रीट है। हाँ. क्योंकि उनको पता चलेगा, देखो जब साथ में रहते हैं तो ऐसा होता है। And you have also said this, like, you know, marriage is not the ultimate goal. You know, recently you said that live-in relationship is also something which should be appreciated. Do you somewhere feel that, you know, we are not glorifying completely because, of course, you know, the Indian culture sometimes tries to, you know, divert that attention to it. But don't you feel that it's much better the way the couple want to be comfortable with, you know, with each other? Don't you somewhere feel that, you know, एक सोसाइटल प्रेशर होता है दैट यू नो नहीं मैरिज करना है, मैरिज करना है, मैरिज करना है, बट इवेंचुअली यू नो इट्स ऑन द कपल टू डिसाइड ऑन दैट. व्हाट आर योर थॉट्स? हाँ, मतलब जिसने करनी करे, जिसने नहीं करनी नहीं करे। एट दी एंड आप क्यों किसी के साथ रहना चाहते हैं? ताकि आप खुश रहें, आप वो खुश रहें। हाँ. तो खुश रहो बस। आपको जैसे खुश रहना है वैसे खुश रहो। आपको अगर शादी करके खुशी मिलती है, प्लीज़ आप शादी करो। करते हैं लोग। और अगर आपको साथ रहना है, आपको ट्राई करना है कि अच्छा कैसे इस व्यक्ति के साथ रह के मेरे को कैसे फील होगा, तो आप वो भी ट्राई करो। करते हैं लोग। और ये सुनने के बाद में मुझे आपसे ये भी जानना है साथ में दैट आर यू सिंगल और आर यू प्लानिंग टू टेक अ प्लंज इन योर लाइफ? मैं हूँ ही नहीं सिंगल, मैंने अभी बताया 15 साल हो गए मेरे को। वाओ. हाँ, हो जाएंगे मतलब अभी 15 years of हाँ, relationship. हाँ, That's quite good. हाँ. So it was a teenager kind of love story? हाँ, स्कूल। Yeah. Wow. Can you tell something about it? not much, but थोड़ा like teenage. अच्छा, one tip on how to actually like, you know, tips दे दो basically how to keep that love balanced for so many years. टिप्स तो बतेरी ले लूँगे। हाँ. यार इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ. फ्रैंकली हर व्यक्ति अलग है, हर बंदा, हर रिलेशनशिप अलग है। मैं तो यही कहूँगा कि ईगो नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। मेरे को लगता है सुन के जो मैटर सॉल्व होता है वो बोल के नहीं होता कभी। और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोनी चाहिए किसी चीज़ में। किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं है। बस ये 3 चीज़ें हो जाएंगी अगर, तो फिर And I completely believe with, you know, with you on this. करना ही चाहिए। मैं तो तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। But 15 years, yeah, that's touch wood, very good. But at the same time, you know, Bhuvan, आपके friends लोग साथ में आ चुके थे for a song, for a love song. How was that, you know? How was it for you? Memories attached to it? हाँ, मतलब मेमोरीज हैं काफ़ी उसकी। मैं उनका नाम ज़मान खान और सलमान खान नियाज़ी हैं। वो हम लोग तीनों मोती महल करके एक रेस्टोरेंट होता था, वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते थे BBQ इवेंट्स से पहले। तो मैं पूरे करियर का श्रेय आई थिंक उन्हीं को दूंगा कि उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया कि मैं किसी के सामने कुछ परफॉर्म कर पाऊँ। तो स्टेज फियर मेरा निकला उस वजह से। उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सपोजर दिया कि तुम परफॉर्म करो, देखो, ट्राई करो। हाँ. अपनी जितने डर हैं मन के वो सब निकालो बाहर। तो उन्हीं का गाना था वो, ख्वाबों के मेले में, जो मेरे को लगा कि मुझे ताज़ा खबर में डालना चाहिए। और वो 7-8 साल बाद हमने वो गाना यूज़ किया। Wow, but यानी वो सॉन्ग जब तक का स्टोर्ड था and then you're using it after 7 years and still connecting with people. 7 साल पुराना गाना है वो। और तब बनाया था उन्होंने, और तब मेरा फेवरेट गाना था वो। तो हम रेस्टोरेंट में भी कभी जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी तब बजाते थे वो गाना। हाँ. तो फिर ताज़ा खबर जब हम लिख रहे थे, तो जब एडिट कर रहे थे, तब मैंने बोला यार एक बार इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या ये कीन होंगे मुझे देने के लिए। हुआ वो अच्छा हुआ। Which joke makes you laugh the most? With joke? Yeah. Like, do you get attracted to jokes, humor? How is it? हाँ, Because आप इतने serious बनते हो. Humor आपके content में है, but you know, otherwise if I interact with you right now, you know, and the kind of conversation that's happening, I feel like you're very sober, as you know, you're very different as compared to your other personality. ह्यूमर है। हाँ. और सबसे बड़ा ह्यूमर मेरे को लगता है, सबसे अच्छा ह्यूमर स्ट्रेट फेस से ही आता है। Yeah. मेरे इतने दोस्त हैं वो
एकदम सीधा फेस रख के जोक्स मारते हैं तो वो मज़ा भी आता है कि अगर आप खुद नहीं हंसते अपने जोक पे You लोग get to हंसते know, हैं, yeah, हाँ, the और लोग reaction हंसते of हैं तो people. फिर उसमें वो भी एक आर्ट है कि खुद के जोक पे ना हंस के दूसरों को हंसाना। सो आई थिंक मेरे साथ यही है, मेरे को कोई जोक फनी लगता है तो बहुत लगता है, और रैंडम चीज़ें फनी लगती हैं मुझे। जब कोई ट्रिप करके गिरता है नीचे तो मेरे को बहुत फनी लगता है वो, पता नहीं क्यों, मैं थोड़ा सेडिस्ट भी हूँ इस मामले में पर मुझे बड़ा फनी लगता है। And before I let you go, I'm going to play these two things. First of all, I really want to know what are your upcoming projects you're working on. And second thing, what I want to play with you is a Valentine Day special game. ठीक है, पर वो खेलने के पहले मुझे जानना है कि आप क्या चीज़ों पे काम कर रहे हो। अभी जो किया है उसके मोस्ट लाइकली अगर प्लेटफॉर्म बोलेगा तो उसका सीक्वल बन जाएगा। तो डिंडोरा का सीक्वल आना बाकी है अभी ताज़ा का सीक्वल आना बाकी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो अभी शुरुआती फेजेस में, तो So will we see Gayatri Bhardwaj again in Dindora too? बिल्कुल अभी सब वो सारी गणित करनी बाकी है हमें कि हमें कैसे अप्रोच करना है सीजन 2 को। तो अभी हाँ ये सब चीज़ें हैं कार्ड्स में, और छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं जो जब होंगी तब पता चलेगी क्लियरली। ओके, एंड ये गेम ऐसा गेम है कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल है आज, एंड ऑफ कोर्स आई वांट यू टू प्ले योर डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हाइल कन्विंसिंग द अदर वन फॉर वैलेंटाइंस डे। अच्छा, आपका कैरेक्टर्स जो आपने किए हैं, यू नो, ऑन दिस वाइल व्हिच यू कुड हैव योर ओन स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर दैट मैटर, यू नो। सो फॉर एग्जांपल लाइक मैं रूठी हुई गर्लफ्रेंड हूँ और आप अपने कैरेक्टर में उसको कन्विंस कर रहे हो टू गो ऑन अ डेट, टू गो समवेयर आउट। तो टीटू माँ मेरे बड़े पसंदीदा कैरेक्टर हैं। हाँ। और ऐसी ज़रूरत वही कर सकते हैं क्योंकि और किसी में दम नहीं है करने का। वो टीटू मामा क्या बोलेगा यार, एक तो मेरे को ना टीटू मामा की प्रैक्टिस भी छूट गई, मैंने बहुत टाइम हो गया किया नहीं। और टीटू मामा का मज़ा भी तब आता है जब मूछें लगी हों सब करीब। हाँ बड़े दिन हो गए किए हुए टीटू मामा। एक सेकंड, देखो सब लोग कितने कपल्स लोग बाहर जा रहे हैं, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है, ये कैसे चलेगा? देखो मेरे पास और भी ज़रूरी काम है। क्या काम? कुछ काम नहीं हो, पूरा दिन वेले बैठे रहते हो। ऐसा तुम्हें लगता है, मेरे पास बहुत काम है। अंडे पहुँचाने होते हैं लोगों के घर पे। खुद के सर पे फोड़ लो अंडे। ये होता है वैलेंटाइन डे पे, सिर्फ लड़ाइयाँ होती। सिर्फ लड़ाइयाँ होती। सेकंड वन इज आई एम योर मदर राइट नाउ, ओके, आई एम एक्टिंग लाइक वन, एंड यू हैव टू देखो फ्रैंकली जो कैरेक्टर्स हैं, जो टीटू मामा है जैसा कैरेक्टर, or you can do it on your own version, okay? हाँ, So basically I'm the mother हाँ. who doesn't know that the son is dating someone, and you're trying to convince me, and not dating, actually want to go out for a Valentine Day, but I am like literally keeping an eye on you, that I don't want to let you go out. ठीक है। देखो बेटा, काफी आजकल का माहौल पता है ना, आजकल की लड़कियां तो कैसे पीछे ही पड़ जाती है। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए वैलेंटाइन डे पे, ये बहुत खराब होता है, पता है? पता नहीं कोई लड़की आ जाएगी बोलेगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, कहाँ, आप कहाँ पीछा छोड़ती हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ हो तो बता सकते हो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारी बातें सुनने के लिए। अरे मम्मी तुम्हारे साथ मैं कब से हूँ यार, मुझे पता है तुम कैसी हो। बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है ये बात। अच्छा मैं वो ले आऊँ, धनिया जाके ले आऊँ? नहीं, धनिया की जरूरत तो वैसे है नहीं, नींबू धनिया ये सब ले ऑनलाइन आऊँ? पे कर सकते हैं। अच्छा कुछ चॉकलेट खाओगी तुम, वो ले आता हूँ। नहीं एक्चुअली बाहर जाने की जरूरत क्यों है, तुम्हें इतना याद क्यों आ रहा है? बिजली का बिल भर के आ जाऊँ? 14 तारीख को ही बिजली क्यों भरना है? 10 तारीख को बिजली का बिल भरा जाता है। फिर तुम कहते हो तुम मुझे ढील देती हो। देखो मैं समझ रही हूँ, तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई लड़की है, कोई पसंद है। कौन थी ये लड़की? मुझे कैसे बताया नहीं तुमने? ये सब छुपा छुपी रात में तुम मुझसे बात करते रहते हो। लड़का है मम्मी। हे माँ माते माँ दा लाडला बिगड़ गया। Okay, last one is I'm your wife, and I get to know that you are with someone else. Oh. On Valentine's Day. Oh. Okay, and you have to act like, you know, trying to convince me to get back. अरे कुछ नहीं था ऐसा, तुम खामखा इतना मत सोचा करो। देखो भुवन, मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते थे कि इससे शादी करने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने तो भी तुमसे शादी कर लिया है। कौन बोलता था तुम्हारा फ्रेंड्स? अब मैं उनके नाम क्यों बताऊं? तुम तो मेरे फ्रेंड्स के पीछे पड़ जाओगे, पता चले तुम्हें उनमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। कौन है ये प्रिया? एंजल प्रिया तो नहीं? प्रिया? तुम्हें कैसे पता प्रिया के बारे में? प्रिया तो मेरी बस दोस्त है। दोस्त? हाँ। पहले दोस्ती से ही शुरू हुआ था हम दोनों का भी रिलेशनशिप, अब देखो कहाँ पे है। मुझे पछतावा हो रहा है तुमसे शादी करके। अच्छा मुझे 10 दिन दो, मैं सब ठीक करके तुम्हें बताता हूँ। नहीं मुझे बताओ लेकिन लड़की के बारे में, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। मैं थोड़ा टाइम बाय कर रहा हूँ मुझे 10। अच्छा टाइम बाय भी कर रहे हो, वाओ वेरी डिसेंट, वेरी डिसेंट। नहीं मुझे ये रिश्ता वो नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों जाके प्रिया को मिलते हैं,
शायद से मैं मिलूंगी तो कुछ अलग इक्वेशन हो सकता है, शायद मैं उससे बात कर सकती हूँ और मार भी सकती हूँ उसे। हाँ प्रिया तो कौन प्रिया? कौन प्रिया? हाँ। याददाश्त खो चुकी है, गजनी बन चुके हो तो? कौन प्रिया? ऐसी कोई मेरी दोस्त नहीं है। Well, okay, fine. I mean, we tried our level best. I tried my level best. So whoever is watching this interview, I must say that this guy has a good sense of humor, and at the same time, he's very, very versatile and very sober. So keep watching his content and keep watching his video interviews.